पढ़ेंगे हम राजस्थान के सिक्के। राजस्थान के सिक्कों में सर्वप्रथम पढ़ेंगे अपन सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक, यानी सिक्कों का अध्ययन एक मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो मुद्रा शास्त्र के साथ सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का इतिहास बड़ा ही सुनहरा रहा है। प्राचीन समय में चांदी के सिक्के चलते थे पंचमारक, उनको काशार्पण कहा जाता था। और काशार्पण के साथ साथ सिक्कों की बहुत ही वैरायटी चलने लगी, प्रचलन में आ गई। और उसी के साथ लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हुआ। लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम यूनानी शासकों को द्वारा किया गया और यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के बनाए। लेख युक्त सिक्कों का इतिहास पूर्ण हुआ ही था कि सोना का सिक्का प्रचलन में आया और यूनानी शासकों ने सोने का सिक्का प्रचलन में लाया था सर्वप्रथम। तो बड़े स्तर पर यदि क्वेश्चन बने, बड़े स्तर पर सर्वाधिक बड़े स्तर पर सोने का सिक्का किसने डाला, तो वो कुषाण शासकों ने डाला था। इसी के साथ साथ अपने सिक्कों का इतिहास देखते और सिक्कों की प्रचलन का सोर्स देखते तो कहाँ से क्या मिला देखते। अपने रेड पहुँचते टोक में, रेड पहुँचेंगे टोक में तो वहाँ से हमने 3075 सिक्के आहत मुद्राएं प्राप्त हुई। वैसी की वैसी मुद्राएं बड़े स्तर पे तो नहीं, बड़े स्तर पे रेड टोक में मिली है, छोटे स्तर पे अपने आहड़ में भी मिली, 5-6 सिक्के मिले आहड़ में भी। और उसी के साथ नगरी में मिले हैं चित्तौड़ वाली, और सांभर में मिले हैं जयपुर में। और इसी के साथ ये आहत मुद्रा का केस फाइनल होता है। उसी के साथ आगे जाएंगे अपन नगर टोक में, तो वहाँ पर 6000 तांबे के सिक्के मिले और वो तांबे के सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं, प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। उसी के साथ 105 रंगमहल में मिले, वो हाथ मुद्राएं कही जाती है पर हाथ थी नहीं, वो तांबे के सिक्के 105 मुद्राएं मिली। उसी के साथ साथ अपन निकलेंगे बेराट की ओर। बेराट में मिले अपन को 36 मुद्रा, उसमें से 8 मुद्रा आहत थी और 8 मुद्रा आहत है और 28 मुद्रा इंडो ग्रीक शैली की ये मिली। और सांभर पहुंचेंगे, सांभर में एक चांदी कुमारगुप्त नाम का एक शासक था, उसी के समय का एक सिक्का मिला है। और अपन जयपुर के भरतपुर के आसपास एक नागरसेल नाम का एक स्थान है, वहाँ पर 1800 गुप्तकालीन सिक्के मिले और कई सोर्सों में लिखा हुआ है कि वो विक्रमादित्य के समय का था। रेड में भी 6 स्वर्ण सिक्के मिले हैं, उसमें से 4 विक्रमादित्य के समय के। इसी प्रकार इतिहास कंप्लीट होता है और अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले पहुंचेंगे मेवाड़ के सिक्के पर। मेवाड़ में सर्वप्रथम सिक्का चलता था गुप्त उत्तर काल का गधिया मुद्रा। गधिया मुद्रा के साथ साथ कुछ समय बाद गुइल शासक बना। गुइल शासक बनने के तत्पश्चात गुइलपति नाम का एक उसने तांबे का सिक्का जारी किया। तांबे के सिक्के जारी करने के तत्पश्चात कुछ कालांतर में बप्पा रावल वास्तविक शासक बना और उसने अपना सोने का एक सिक्का जारी किया। 115 गेंद उसका वजन था और वर्तमान समय में अजमेर में रखा गया है। और उसके कालांतर चलता रहा और आगे कुंभकालीन सिक्के चले सोने चांदी के। उसके बाद 1615 के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई और मुगल संधि हो गई और मुगल सिक्के चलने लगे। तो मुगल संधि के तहत मतलब मेवाड़ अपना कोई सिक्का नहीं डाल सकता था। कालांतर में मोहम्मद शाह नाम का एक शासक बना जिसने पुनः सिक्के डालने की इजाज़त दी। इसी के इजाज़त के परिणाम स्वरूप चित्तौड़ में चित्तौड़ी रुपया चलता था, भीलवाड़ा में भिलाड़ी सिक्का चलता था, प्रतापगढ़ में उदयपुर में उदयपुरी रुपया चलता था। इसी के साथ कालांतर हुआ, ये सिक्कों का प्रचलन चल रही था और साथ में स्वरूप सिंह 1857 के समय शासक थे मेवाड़ में और उन्होंने स्वरूपशाही सिक्का चलाया। और इसी के साथ साथ 116 ग्राम का चांदोड़ी नाम का सिक्का चलाया था। चांदोड़ी का इतिहास बहुत ही अच्छा है। चांदोड़ी सिक्का
कई जगह चलता था। एक आप आगे किशनगढ़ पढ़ोगे, वहाँ पे भी चांदी का सिक्का चलता था, लेकिन उसका वेट 166 ग्राम था। और वो चांद गौरी नाम की मेवाड़ की एक राजकुमारी ने वहाँ युवा पश्चात चलाया था। किशनगढ़ की भी बात करें तो वहाँ पर शाह आलम नाम के सिक्के जारी होते थे। अब आगे इतिहास रहेगा। इसी के अतिरिक्त तांबे के और भी सिक्के थे। नाथद्वारा है, पिंडरिया है, डिंगला है, और भी है सिक्के, डिंगला है, ये सिक्के चलते थे। आगे चलेंगे अपन चलेंगे शाहपुरा। शाहपुरा में चित्तौड़ी सिक्के चलते थे। चित्तौड़ी सिक्के के साथ साथ 1760 का समय है, और 1760 में वहाँ पे क्यार संध्या नाम का एक सिक्का प्रचलन में आया। इसी के साथ साथ बांसवाड़ा में देखते शाह आलम शालिम शाही सिक्के के प्रमाण मिलते हैं, और 1902 के समय कलदार सिक्का प्रचलन में आ गया। इसी के साथ प्रतापगढ़ चलते तो प्रतापगढ़ में भी शालिम शाही सिक्के चलते थे बांसवाड़ा की भांति, लेकिन कालांतर में नए शालिम शाही सिक्के भी चल गए, और 1904 के समय कलदार सिक्का अपना गया। कलदार सिक्का अंग्रेजों का सिक्का माना जाता है। इसी के साथ डूंगरपुर चलते तो डूंगरपुर में कोई अपना विशेष सिक्का नहीं था। चित्तौड़ी रुपया और एक शालिम शाही प्रतापगढ़ वाला सिक्का चलता था। ये मेवाड़ के सिक्के अपन ने क्लियर कर लें। इसी के साथ आगे पढ़ेंगे अपन मारवाड़ के सिक्के। मारवाड़ के सिक्के में भी ज़्यादा कोई इतिहास नहीं रहा है। मारवाड़ के सिक्के में सबसे पहले गधिया सिक्का चलता था, वही मेवाड़ की भांति। गधिया सिक्का के साथ साथ कुछ समय बाद आदिवरा नाम, मतलब मीर भोज एक व्यक्ति था, मीर भोज या भोज प्रथम बोलते उसे, उसने अपना आदिवरा नाम का सिक्का जारी किया था। आदिवरा सिक्का जारी किया, और उसी के बाद एक शासक बना विजयशाही। उसने सोने चांदी के, तांबे और सोने चांदी के सिक्के जारी किए, उसका नाम था विजयशाही सिक्के। विजयशाही सिक्के बनने के तत्पश्चात आगे आए तो बीकानेर के देखते अपन। बीकानेर में सबसे आलमशाही और गजशाही सिक्के प्रचलन में थे, लेकिन एक विशेषता है, हर अलग शासक का हर अलग चिन्ह था। जिस प्रकार गज सिंह का ध्वज था, उसी सी तरह सूरत सिंह का नक्षत्र, ऐसे ही कई थे। आगे बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद जैसलमेर पढ़ेंगे। जैसलमेर में सबसे पहले मोहम्मद शाही सिक्का चलता था। मोहम्मद शाही के बाद अखे शाही सिक्का आ गया था, और अखे शाही के बाद एक तांबे का सिक्का चलता था, उसका नाम डोडिया था। किशनगढ़ की तो हमने बात कर ली है। शाह आलम नाम का व्यक्ति था, उसने अपने बादशाह था, उसने अपने सिक्के जारी किए। और शाह आलम के साथ साथ आगे वो चांदोड़ी चली गई 166 ग्राम चित्तौड़गढ़ किशनगढ़ कम्प्लीट। अब जयपुर के पढ़ेंगे। जयपुर के सिक्कों का इतिहास बड़ा निराला है। झाड़ सही सिक्का चलता था। झाड़ सही सिक्के पर 6 झाड़ियों के चित्र थे। झाड़ सही और माधव सिंह और सवाई राम सिंह के समय सोने के सिक्के प्रचलन में आए, और उसी में से एक सिक्का था सोने का। माधव सिंह के समय उसे हाड़ी सिक्का गया था, और झाड़ सही सिक्के को झाड़ सही पेहा भी बोलते थे। झाड़ सही सिक्कों का इतिहास खत्म हुआ, और इसी के साथ अपन पहुंचेंगे अलवर। अलवर में भी राजगढ़ में एक ये क्या बोलते हैं, टकसाल थी, और उसी में एक रावशाही टका या रावशाही सिक्का चलता था। धौलपुर में पहुंचेंगे तो तमंचा शाही का बहुत बढ़िया इतिहास रहा है। तमंचा शाही, जिस सिक्के पर तमंचे का मतलब बंदूक कट्टे का चित्र बना था। आगे भरतपुर में शाह आलम नाम के एक व्यक्ति ने सिक्के जारी किए थे। बादशाह था शाह आलम, उसने सिक्के जारी किए। और भरतपुर में 2 टकसाल थी। एक टकसाल थी अपने डींग में, और एक दूसरी टकसाल भरतपुर में। इसी के साथ ये खत्म होता है, और आगे पढ़ेंगे अपन हाड़ौती के सिक्के। हाड़ौती में प्रमुख बूंदी, कोटा और झालावाड़। कोटा में सबसे पहले कोटा में सिक्के देखेंगे अपन, तो कोटा में एक सिक्का चलता था मदन शाही सिक्का या गुमान शाही सिक्का भी बोल सकते कोटा में। उसी के साथ 1901 में कलदार सिक्का भी प्रचलन में आ गया। और अब पढ़ेंगे बूंदी के। बूंदी के सिक्कों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बूंदी का पुराना पैहा बोलते थे, मतलब पुराना रुपया या पुराना पैहा बोलते थे। पुराना रुपया का इतिहास के बाद अकबर द्वितीय नाम का एक शासक बनना था, औरंगजेब का पुत्र था। अकबर द्वितीय ने अपने 11 साल की राज शासन हुआ, तो उसके बाद उसने